लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स स्पाइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 53.5 रुपए और महंगा हुआ। छोटू सिलेंडर के दाम भी 11 रुपए बढ़े। 21 जून को नीट यूजी की दोबारा होगी परीक्षा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की मांग खारिज। और पश्चिम बंगाल में शुवेंदु कैबिनेट का विस्तार, 35 मंत्रियों ने ली शपथ। अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात गैस सिलेंडर की। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 53 रुपए 50 पैसे तक महंगा हो गया है। 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर भी 11 रुपए महंगा होकर 821 रुपए 50 पैसे का हो गया है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन यानी एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती की है, जिसकी नई दरें आज से लागू हो गई हैं। राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि हमें सरकार को धन्यवाद बोलना चाहिए कि उन्होंने बीच में 3-4 दिन की मोहलत दे दी। आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन खर्च में बढ़ोतरी है। फिर से बढ़ाए गए हैं, क्या कहना सर आपको? नहीं, थैंक यू बोलना है सरकार को कि 3-4 दिन के बीच में मोहलत दे दी थी, इसके लिए धन्यवाद बनता है। और क्या ही कहा जाए, दिल्ली में 42 बढ़ा, कलकत्ता में 53 होगा, बाकी अन्य शहरों में क्या होगा। और हाँ, वो जो सिलेंडर दिखता है ना ब्लू कलर का, वो सिर्फ वहां बढ़ोतरी नहीं होती है। ठेला वाला एलपीजी सिलेंडर यूज करता है फुटपाथ पे, और जिस गरीब को खाना 40 रुपए में मिलता था, अब वो 60 में मिलेगा। आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं, लेकिन खर्चे में लगातार बढ़ोतरी। थैंक यू सरकार, कितने संवेदनशील हैं आप। बीच में 72 घंटे आप रुक गए, इन 72 घंटों के लिए पूरा देश अनुग्रहित है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गौरव भारद्वाज ने कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में डीजल, पेट्रोल, कमर्शियल एलपीजी के साथ साथ घरेलू गैस के दाम भी बढ़ सकते हैं। देखिए, अभी तो शुरुआत है। डीजल हो, पेट्रोल हो, एलपीजी हो, घरेलू हो, कमर्शियल हो, सब चीज़ों के दाम बढ़ने हैं, महंगाई बढ़नी है। पहले ही कैब और ऑटो रिक्शा वाले जो है वो कह रहे हैं कि हमारे दाम बढ़ाए जाएं। खाने पीने की चीज़ों के दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। रेस्टोरेंट के अंदर अगर आप जाओगे तो दाल से लेकर सब्जी तक, रोटी तक, सबके दाम बढ़ गए हैं। सिर्फ अगर कुछ नहीं बढ़ रहा तो तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, लोगों की नौकरी। और सरकार के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। दिल्ली में जो साकेत मेट्रो के पश्चिम बंगाल में आज मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। कोलकाता के लोक भवन में राज्यपाल आर.एन. रवि ने 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस विस्तार में 13 कैबिनेट मंत्री, 3 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 19 राज्य मंत्री शामिल किए गए। अब शुवेंदु सरकार में कुल 41 मंत्री हो गए हैं। संवैधानिक सीमा 44 है, इसलिए 3 पद अभी खाली हैं। सीएम शुवेंदु ने गृह और वित्त विभाग अपने पास रखे हैं। बता दें कि 9 मई को शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद भाजपा ने पहली बार सरकार बनाई है। पार्टी को 208 सीटें मिली, जबकि टीएमसी 80 पर सिमट गई। भाजपा विधायक मौमिता विश्वास मिश्रा ने शपथ लेने के बाद कहा कि चुनौती तो है, क्योंकि पिछले 15 साल और उसके पहले की सरकार द्वारा उस बंगाल से इंडस्ट्रीज खत्म कर दी गई जहां पर इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई थी। हमारा लक्ष्य है कि हम यहां शिक्षा और इंडस्ट्री को वापस लेकर आएं। क्योंकि अकेले कैसे रहेंगे, बाहर है, सबका बेटा बेटी बाहर रहते हैं। हम लोगों का ये है कि यहाँ पे एडुकेशन को लेके फिर से आना है, इंडस्ट्री को लेके आना है, सभी मायने से डेवलप करना है, ताकि पश्चिम बंगाल का जो पहले का चित्र था, सोनार बांग्ला जिसको सही मायने में कहता था, वो हम लोगों को लेके आना पड़ेगा, जरूरत है। नहीं तो ये बंगाली नहीं रहेगा। पर हम, जैसे आप जानते हैं, अभी डबल इंजन का सरकार हो गया है हमारा। भाजपा विधायक शंकर घोष ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने भाजपा सरकार पर जो भरोसा किया है, जमीन पर हमें उस काम को करके दिखाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की दोबारा परीक्षा
को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में कराने की मांग ठुकरा दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई में तय की है। इसका मतलब है कि 21 जून को होने वाले री एग्जाम पेन पेपर मोड में ही होंगे। ये सुनवाई आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की याचिका पर हुई, जिसमें एनटीए की जगह नई स्वतंत्र परीक्षा संस्था बनाने, बायोमेट्रिक सत्यापन, एआई आधारित निगरानी और भविष्य में नीट को पूरी तरह सीबीटी मोड में लाने की मांग की गई थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि असल में सरकार की नीतियों का असर शिक्षा और युवाओं पर नकारात्मक पड़ रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एसएससी, सीबीएसई, नीट, यूजीसी और अन्य परीक्षाओं को मिलाकर करीब 1 करोड़ छात्र प्रभावित हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी। राजस्थान में अजमेर जिले के पुष्कर में कांग्रेस के 10 दिन के राष्ट्रीय चिंतन और प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल हुए और उन्होंने राजस्थान के 50 और दिल्ली के 15 जिला अध्यक्षों सहित प्रदेश पदाधिकारियों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने शिविर के दौरान संगठन मजबूत करने, पार्टी की विचारधारा और जमीनी स्तर पर नेतृत्व विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रशिक्षण शिविर में शामिल जिला अध्यक्षों को संगठनात्मक कार्यों के लिए मार्गदर्शन भी दिया। पुष्कर के वाइल्ड रोज रिसोर्ट में हुए कार्यक्रम में जिला अध्यक्षों के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने परिवारों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। इससे पहले राहुल गांधी किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका स्वागत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना थी, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया को सम्मेलन के बारे में जानकारी दी और कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार हर क्षेत्र में नाकाम है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अपने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि दोनों नेता लंबे समय से पार्टी नेतृत्व की बैठकों से अनुपस्थित रहे। उन पर ऐसे बयान देने और गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी लगा है जो पार्टी के हितों के खिलाफ माने गए। टीएमसी नेतृत्व का कहना है कि ये कदम संगठन में अनुशासन और एकता बनाए रखने के लिए जरूरी था। फिलहाल दोनों नेताओं की ओर से इस कार्रवाई पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई। इस चुनाव के तहत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। भारतीय शेयर बाजार में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 508 अंक टूटकर 74,267 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 165 अंक की गिरावट के साथ 23,382 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1,000 अंक तक और निफ्टी 350 अंक तक नीचे आ गया था। इधर सोने और चांदी की कीमतों में आज तेज गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 864 रुपए गिरकर 1,56,000 रुपए पर आ गया, जो अपने ऑल टाइम हाई से 20,000 रुपए नीचे है। इसी तरह 1 किलो चांदी की कीमत 400 रुपए घटकर 2,63,000 रुपए रह गई। दिल्ली में हुए मनोबल कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को लेकर अहम बात कही। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन और खुशी यानी किनशिप फॉर ह्यूमैनिटेरियन, सोशल एंड होलिस्टिक इंटरवेंशन इन इंडिया की साझेदारी में हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते इस समय अपने सबसे बेहतरीन दौर में हैं। मार्लेस ने भारतीय क्रिकेट के प्रति अपने लगाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विराट कोहली आज ऑस्ट्रेलिया में बेहद लोकप्रिय हैं, जबकि उनके बचपन में बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम थे। इस दौरान महान क्रिकेटर कपिल देव के साथ मंच साझा करने को उन्होंने सम्मान की बात बताया। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।